हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार भक्तों को पूरे साल रहता है। इस बार जन्माष्टमी का पावन त्योहार 4 सितंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 4 सितंबर शुक्रवार को सुबह तड़के 2:26 से शुरू होगा। पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और अष्टमी तिथि का समापन देर रात यानी कि शुक्रवार को ही रात 12:13 पर होगा। इसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ होगी और शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:38 पर। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मानते हैं। रोहिणी नक्षत्र रात 11:04 तक रहेगा। इसके बाद में मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मानते हैं और निशिता काल मुहूर्त में जन्माष्टमी की मुख्य पूजा की जाती है। तो रात 11:57 से लेकर देर रात 12:43 तक निशिता काल मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप पूजा करके फिर व्रत का पारणा कर सकते हैं। कुछ लोग जन्माष्टमी के व्रत में रात के समय जन्मोत्सव मनाकर रात 12 बजे के बाद व्रत खोल लेते हैं, तो कुछ भक्तजन अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। अगर आप अगले दिन व्रत का पारण करना चाहते हैं तो 5 सितंबर शनिवार को सुबह 6:01 के बाद से आप व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखा जाता है। उपवास आप निर्जला या निराहार रहकर या फिर फलाहार ग्रहण करके कर सकते हैं। पूरे दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। लड्डू गोपाल जी की इस दिन विशेष पूजा की जाती है और रात के समय पूजा से पहले भगवान को स्नान कराकर उन्हें साफ नए वस्त्र धारण कराकर फिर विधि विधान से पूजा करके भोग लगाया जाता है। भोग में माखन मिश्री और तुलसी दल का ही भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा पंजीरी का पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के ठीक अगले दिन दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है और दही हांडी का पर्व इस बार 5 सितंबर को मनाया जाएगा। एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी भी तरह का अन्न नहीं खाना चाहिए और जन्माष्टमी के व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे तो इस दिन जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक सनातनी को रखना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को आप निराहार या फिर फलाहार रहकर रख सकते हैं। व्रत रखना यदि संभव ना हो पाए तो कम से कम सुबह और निशीत काल मुहूर्त की पूजा, जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। भगवान के भोग में धनिया की पंजीरी, पंचामृत या फिर माखन मिश्री का भोग जिसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को निवेदित किया हो, उसी को पारण के समय प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। जो भी भक्त कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं उन्हें कान्हा जी की छठी भी मनानी चाहिए। कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी इसकी जानकारी आपको जन्माष्टमी की अगली वीडियो में हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।